हेलो एवरीवन। ओके, आज की क्लास में हम लोग कुछ बाइनरी रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। द्विआधारी संबंध जो सेट्स में आते हैं। और इनमें जो पहला संबंध हमारे आज टॉपिक में है वो है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस डेफिनेशन में यहाँ बोला गया है कि जो संबंध एक्स और वाई में यदि वही वाई और एक्स में हो, यानी एक ही संबंध दोनों में पॉसिबल हो। जो संबंध एक्स से वाई में है वही संबंध वाई और एक्स में हो, अर्थात x और y के स्थान बदले जा सकें, तो सममित संबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और यदि x रिलेटेड टू y इज इक्वल टू y रिलेटेड टू x, लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्थात x कामा वाई बिलोंग्स टू r और y कामा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r एंड बोथ आर इक्वलेंट, देन दीज आर सिमेट्रिक रिलेशंस। सममित संबंध में जो x और y में संबंध है वही y और x में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, माना कैपिटल आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन में एक संबंध है जिसके द्वारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर्स को। तो ए रिलेटेड टू बी, यदि ए बी को विभाजित करे, क्या आर सममित है? तो इसमें संबंध जो डिफाइन कर रखा है, कैपिटल आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन में एक संबंध है। ठीक है, आर क्या रिलेशन है और वो प्राकृतिक संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर में यहाँ पे दो लिए गए, ए कॉमा बी, और बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर्स। और जो रिलेशन है वो रिलेशन इस बार डिफाइन है कि ए बी को विभाजित करता है। आखिरी में देखिए बिल्कुल लिखा है, ए बी को विभाजित करता है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स में विभाजन पॉसिबल है, लेकिन हर नंबर के लिए नहीं, लेकिन विभाजन हो सकता है। जैसे अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करना चाहें तो हो जाएगा। तो अगर 3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.5 मिलेगा, लेकिन जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.5 नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सब में संबंध पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स एक दूसरे को अगर डिवाइड करेंगे तो हर बार जो भाज आएगा वो अलग होगा। तो एक ही आंसर आपको नहीं मिलेगा। 2 से 3 को विभाजन करेंगे तो अलग मिलेगा, 3 से 2 को विभाजन करेंगे तो अलग संख्या मिलेगी, 4 से 2 को करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से 4 को करेंगे, 4 को करेंगे तो 2 मिलेगा, 4 को और 2 को 4 से करेंगे तो आपको अलग संख्या मिलेगी, 0.5 मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे सब में संबंध नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल है, यदि s इज इक्वल एस एक सेट दिया हुआ है जिसमें अवयव है 1 2 3 4, और यदि रिलेशन दिया हुआ है 1 3 2 4 2 3 3 1, तो आर सब में नहीं है। क्योंकि इसमें ये सब में संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 तो बिलोंग कर रहा है इसको, 3 बिलोंग कर रहा है इसको, और 2 3 तो यहाँ पे है। आर में देखिए 2 3 है, लेकिन कहीं भी 3 2 नहीं है। यानी अगर हम पोजीशन चेंज कर दे रहे हैं तो वो हमको रिलेशन पॉसिबल नहीं मिल रहा है। अगर 2 3 वहाँ पर है तो 3 2 भी होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 है, मिल रहा है। 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इस तरीके से आप एक भी अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2 3 को लिया गया है और 3 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सब में संबंध नहीं है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 में आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं, यदि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है, ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है, और आर जो है रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, इस बार कहा जा रहा है कि का भाई है, तो संबंध प्रकट होता है। अर्थात एक्स रिलेटेड टू वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का भाई है। तो ये संबंध नहीं है, क्योंकि वाई एक्स की बहन भी हो सकती है। यानी देखिए, घर में जैसे यहाँ पे संबंध डिफाइन कर दिया कि भाई है, तो ऐसा नहीं है कि हर सदस्य भाई हो। तो कोई आपका, जैसे अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उसके लिए आप भाई हो, लेकिन आपके लिए वो भाई नहीं है, वो आपके लिए क्या होगा, बहन। तो यहाँ पे चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, अतः समय संबंध नहीं है। समय संबंध में अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं अवयव की, तो रिलेशन वही बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाई और बहन में रिलेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लेने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। समय संबंध इसमें आपको देखना है कि कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सौतुल्य संबंध। तो इसमें सौतुल्य संबंध में क्या है, समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित हो, तो सौतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात यदि x बिलोंग्स टू ए, तो x रिलेटेड टू x रिलेटेड टू x के लिए x बिलोंग्स टू ए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध सर्वांगसम हो तो सौतुल्य है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज
स्वयं की भी सर्वांगसम होगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से रिलेटेड होगा ही होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही है कि अब जैसे सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, यदि ए व्यक्ति का समुच्चय हो, अर्थात आर का अर्थ है का पति है, यानी एक्स रिलेटेड टू एक्स सत्य नहीं है। यहाँ पे तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पुरुष स्वयं का पति नहीं हो सकता। वो किसी और का पति हो सकता है, लेकिन स्वयं का पति नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सौतुल्य संबंध का मतलब है कि जो खुद पे अप्लाइड हो जाए, वो संबंध खुद पे अप्लाइड हो जाए। सर्वांगसम त्रिभुज है, त्रिभुजों में एक त्रिभुज अपने त्रिभुज के तो सर्वांगसम होगा ही। सर्वांगसम त्रिभुज की आप सभी चीज़ जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो एक त्रिभुज की भुजाएं अपने ही आपकी तो बराबर होंगी होंगी, सारे कोण भी बराबर होंगे। लेकिन एक रिलेशन अगर हम डिफाइन कर दें कि यहाँ पे पति है, तो क्या कोई इंसान खुद का पति हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल 3 भी यहाँ पे देख रहे हैं, धर्म पूर्णांकों में x y को विभाजित करता है, सौतुल्य संबंध है क्योंकि x x को विभाजित करता है। कोई भी संख्या खुद को विभाजित कर सकती है? आप सभी अपने आप से पूछिए, क्या 2 2 को विभाजित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 100 100 को विभाजित कर सकता है? कर सकता है। अतः ये सौतुल्य संबंध है। तो आई थिंक आप लोग को सौतुल्य संबंध समझ में आया होगा। इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फिर और क्लियरेंस आ जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनमें आप देखिए कौन कौन से सौतुल्य संबंध को फॉलो कर रहे हैं या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में हो, तो वही संबंध x और y में x और z में भी हो जाए, तो यह संक्रमक संबंध कहलाता है। तो यानी यहाँ पे क्या ट्रांजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है संबंध का। जो संबंध x और y में है, वही अगर y और z में हो, तो x और z में भी वही संबंध हो जाए, तो ये संबंध कैसा कहलाएगा? संक्रमक संबंध कहलाएगा। आप बीमारी समझते हैं, एक संक्रमण की बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है। जैसे अगर जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, इस समय यहाँ पर एक महामारी फैली हुई है जिसको हम लोग सभी नाम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, कोरोना वायरस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है बीमारी। तो ये अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन में जा रही है, दूसरे तीसरे में जा सकती है, तो एक तरीके से संक्रमक है, संक्रमण है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये संबंध समझाया गया ट्रांजिटिव रिलेशन, कि अगर एक्स और वाई में संबंध है और वाई और जेड में है, तो एक्स और जेड में भी वही संबंध होगा। अगर हो जाए तो इसे संक्रमक संबंध कहेंगे। तो एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1, यदि एक किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो, एक किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय हो और कैपिटल आर से अभिप्राय है, यहाँ पे जो रिलेशन इस बार डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं का भाई है से हो, और यदि एक्स वाई का भाई तथा वाई जेड का भाई हो, तो निश्चय ही एक्स जेड का भाई है। अब जैसे अगर आप तीन यहाँ पे तीन एक आप समझे, एक्स वाई और जेड, तीन सपोज पर्सन है जिसमें एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी जेड का भाई होगा। आप समझ सकते हैं। तो ये कैसा संबंध है? ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर है, क्योंकि एक्स रिलेटेड टू वाई है, यानी एक्स वाई का भाई है, और वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी जेड का भाई हो रहा है। तो यानी यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन आ रहा है। ये ट्रांजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं के समुच्चयों में समांतर संबंध संक्रमक है, क्योंकि यदि ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है, तो ए भी सी के समांतर होगा। आप समझ सकते हैं। तीन रेखाएं कीजिए एक दूसरे के समांतर, और तीनों को एक एक नाम दीजिए, ए बी और सी। आप देखेंगे अगर ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो ए और सी भी आपस में समांतर हो रहे हैं, तो ये संक्रमक संबंध है यहाँ पर भी। तीसरा एग्जाम्पल, यदि ए बी से छोटा है, सबसे नीचे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए सी से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है। तीन अंक लीजिए आप, अगर आप कोई भी ले लीजिए, 2 4 6, तो 2 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 जो होगा वो 6 से छोटा होगा ही होगा। तो संबंध कैसा हुआ? संक्रमक संबंध। तो ये तीन संबंध आज जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए बार बार, और जो क्वेश्चन मैंने अभी दिए हैं उन दो संबंध के लिए और इसके लिए, सब उनके लिए क्वेश्चन ये हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए आप कि इनमें से कौन सा संबंध संक्रमक है नहीं, अच्छे से देखिए, समझिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के संबंध, जो कुछ और संबंध बचे हुए हैं, उनको भी डिस्कशन करना है, वो कंप्लीट करेंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बिल्कुल आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगेन प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।